जी हाँ मेरे प्यारे जीनियस बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन बाय अफान पे। बच्चों आज इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले आप सभी का जेक 9वीं बोर्ड परीक्षा 2025 में जो बच्चों आप सभी का 2025 में एग्जाम होने वाले बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों 30 जनवरी का साइंस का, उसका हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और यहाँ जो भी क्वेश्चन लाया गया है बच्चों वो आपके समुद्रन बुक से लाया गया है, ठीक है। और समुद्रन बुक बच्चों सबसे बेस्ट बुक है, आपका वर्मा शर्मा से भी बढ़िया सबसे बुक कौन सा है? समुद्रन से बच्चों आपके एग्जाम में 80% क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग समुद्रन बुक से डिस्कस करने वाले। और ये क्वेश्चन आपके वायरल होने वाला है बच्चों, ठीक है। और यही सब छपने वाले आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। रटना नहीं है, बिल्कुल आपको समझ के याद करना है, ठीक है। आप लोग को रटना नहीं है, अच्छे से हम आप सभी को समझा देंगे, आप लोग को समझ के याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल तोता जैसा रटना नहीं है, ठीक है। तो जो भी बच्चों हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट किए तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्त, महिला, पुरुष, जो भी मित्र है आपके पास, सभी को आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलते बच्चों बिना देरी का आप सभी का क्वेश्चन आंसर की ओर। थोड़ा सा आवाज़ में आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि खांसी हुआ है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग आवाज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को क्या है बच्चों, ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं बच्चों? त्वरण कहते हैं, मंदन कहते हैं, चाल कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, क्या बच्चों? मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं, ठीक है। अगर बच्चों आंसर आपको पहले से पता है तो आप लोग वीडियो को रोककर आप लोग कमेंट बॉक्स पे आप लोग उत्तर दीजिएगा पहले, ठीक है। इसके बाद आप लोग वीडियो पे फिर देखिएगा आपका आंसर सही है या गलत। इसके बाद दो में क्वेश्चन क्या है बच्चों, औसत चाल बराबर होता है, ठीक है। तो एवरेज जो स्पीड होता है वो क्या होता है बच्चों? तो कुल दूरी क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी बटे कुल समय कहाँ पे दिख रहा है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो ये बच्चों यहाँ जितना समीकरण दिया है ये आपका गति का तीसरा समीकरण है। जो गति का तीसरा समीकरण क्या होता है बच्चों? v² - u² बराबर 2as, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन पे आप लोग को कहीं नहीं दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग फिर और एक लाइन बढ़ा सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? v², और इधर बच्चों -u² है, उधर जाके क्या हो जाएगा? +u², अब +2as। अब देखिए बच्चों इस तरह आपको ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है? तो भैया ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो इसलिए राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, बल का एसआई मात्रक, क्या पूछा है बच्चों? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, न्यूटन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये आपको भी पता है, तो इसका उत्तर कहाँ? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिए, वीडियो को रोकिए, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिए। और एक फॉर्मूला हम बता रहे हैं आप लोग को, बल बराबर क्या होता है? एम ए, ठीक है। और एम यहाँ पे आपका बच्चों मास, और ए है आपका एक्सेलरेशन। मास यानी द्रव्यमान, और ए है यानी बच्चों आपका त्वरण, ठीक है। तो द्रव्यमान कैसा ही मात्रक होता है वो होता है बच्चों आपका केजी, ठीक है। अब जो त्वरण कैसा ही होता है बच्चों आपका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका बल का एक ऐसा ही यूनिट होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। दूसरा क्या होता है आप लोग को पता है, फटाफट आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों 5 में देखिए क्या है, जड़त का गुण होता है। जड़त का बच्चों गुण किस में होता है? केवल विराम वस्तु में, यानी जो रुका हुआ वस्तु उसमें, केवल गतिशील वस्तु में, या जो निरंतर गतिशील में उसमें, ये प्रत्येक वस्तु में, या इनमें से कोई नहीं? तो सभी वस्तु में होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, न्यूटन के दूसरे गति के नियम से किसकी माप प्राप्त हुई थी? तो किसका माप प्राप्त हुआ था बच्चों? तो न्यूटन का जब हम लोग पढ़ा रहे थे बच्चों, तो उस टाइम आप लोग याद कीजिए न्यूटन का गति का नियम से कौन सा फॉर्मूला निकाले थे? F = ma। और ये कौन सा गति का नियम था बच्चों? तो गति का दूसरा नियम था, जिससे निकला क्या था? बल निकला था। क्या निकला था आपका? बल निकला था। और यही न्यूटन का वास्तविक नियम है। न्यूटन जो है उसका वास्तविक नियम कौन सा है? दूसरा। कौन सा है बच्चों? दूसरा, जिससे क्या मिलता है हमको? बल मिलता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है आप सभी का, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान होता है। तो आपको स्मॉल g का मान पूछा, तो जो स्मॉल g का मान होता है बच्चों वो होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहाँ पे दिख रहा है बच्चों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? यहाँ पे ऑप्शन में छूटा है, यहाँ पे आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन टाइप करने में। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए 8 में क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक, ठीक है, कैपिटल जी का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, तो वो होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। और पर केजी स्क्वायर कहाँ दिख रहा है बच्चों, आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा होगा, न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कार्य बराबर होता है, यानी वर्क बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, W इंटू एस, W इंटू एस, ठीक है, डॉट लगा दीजिएगा। इस तरह भी होता है W इंटू, इस तरह भी होता है, और या आपका फोर्स इंटू एस, इस तरह भी होता है, ठीक है। ये आपका हो गया फोर्स यानी बल, और एस मतलब हो गया आपका विस्थापन, तो बल गुने विस्थापन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जो कार्य का एसआई मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, छत पर दौड़ते हुए बालक, कभी आप भी दौड़ते होंगे छत में ना, तो कौन सा वहाँ पे एनर्जी लग रहा है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो वहाँ पे बच्चों दोनों ऊर्जा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्थित और गति ऊर्जा दोनों, इसीलिए बच्चों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यानी मतलब 3 आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, जूल मात्रक है, यानी जूल मात्रक किसका है, ठीक है, कार्य और शक्ति का, तो शक्ति का कार्य का है बट शक्ति का नहीं है, शक्ति का क्या होता है, वाट होता है। शक्ति और ऊर्जा का है बट शक्ति का नहीं है, यानी कार्य और ऊर्जा का किसका मात्रा है, जूल होता है। तो देखिए कार्य और ऊर्जा कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आप सभी से क्या पूछा है, आवृत्ति का एसआई मात्रक है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर हर्ट्ज सेकेंड न्यूटन, तो यहाँ हर्ट्ज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। आज इसको डिनोट क्या किससे करते हैं बच्चों, एच जेड से, किसको करते हैं, एच जेड, एच आपका कैपिटल होता है और जेड क्या होता है आपका स्मॉल होता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए, और ये बच्चों आप सभी का लग रहा है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, आगे जाके आपको मिलेगा, और ये बच्चों आप सभी का सेट 1 है, क्या है, सेट 1 है, उसमें टोटल 5 सेट है, टोटल 5 सेट आपका वीडियो आएगा। आप इस व्हाट्सअप चैनल और का लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ सारा अपडेट आप सभी को मिल जाएगा, या आप सभी को मेरा नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर से आप लोग मेरे व्हाट्सअप चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, उस नंबर के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बच्चों, ध्वनि तरंगे होती है, जो बच्चों ध्वनि तरंग है वो किस प्रकार का तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, या एक दो दोनों, या दोनों, तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका अनुदैर्ध्य तरंग। उसमें क्या होता है बच्चों, संपीड़न और विरलन होता है, क्या होता है, दबता है फिर खाली रहता है, फिर दबता फिर खाली, यानी आवाज़ को एक जगह एकीकृत कर देता है फिर फैल जाता है, विरलन हो जाता है। संपीड़न और विरलन की तरह क्या करता है, ध्वनि गति करता है, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा अनुदैर्ध्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है संघनन, वाष्पन, द्रवन या विसरण, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं बच्चों, चारों तरफ फैल जाता है उसको हम लोग विसरण कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन जलने की तीव्रता पैदा करेगा, ठंडा जल, ये तो बिल्कुल नहीं करेगा, गर्म जल, उबला जल, उसके क्या है, भाप, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बच्चों भाप भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाप, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित होता है, यानी बच्चों जो लिक्विड होता है उसमें क्या डेफिनेट फिक्स्ड होता है, ठीक है, आकार होता है, वेग होता है, घनत्व होता है, आयतन होता है। अगर बच्चों मेरे पास 1 लीटर पानी, 1 लीटर क्या है पानी, इस बोतल में भरेंगे तो ये पानी किसका शेप ले लेगा, बोतल में। अगर प्लेट में हम रखे बच्चों तो ये प्लेट का शेप ले लिया, यानी आकार वहाँ पे क्या है बच्चों, अनिश्चित है। वेग का बात ही नहीं होगा बच्चों, वहाँ द्रव है तो वहाँ पे वेग तो होगा नहीं। अब घनत्व, तो घनत्व वहाँ पे निश्चित होता है, घनत्व क्या होता है, घनत्व भी अनिश्चित होता है, सॉरी घनत्व भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। वहाँ पे निश्चित क्या होता है बच्चों, फिक्स क्या होता है आपका, आयतन होता है, क्या होता है, आयतन। अगर यहाँ पे बच्चों ये इस लीटर में हम पानी डालें 1 लीटर, अगर उस बर्तन में भी रखेंगे तो 1 ही लीटर रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका
आयतन हो जाएगा, और आयतन आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है, 573 केल्विन तापमान का सेल्सियस में क्या होगा। जब भी मेरे प्यारे बच्चों, और ये क्वेश्चन आप लोग याद रख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार का सिर्फ अंक चेंज रहेगा, ठीक है। 573 केल्विन अगर के लिखा है और इसको चेंज करना है सी में, क्या करना है सी में, तो जो कुछ मत कीजिए, जो आपका के का मान दिया 573 दिया, 573 दीजिए, माइनस कर दिया हम लोग 273, कितना कर देंगे 273, ठीक है। 573 में 273 घटा दिए बच्चों, तो कितना बचा 300। 300 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी का 3 में दिख रहा है, तो वहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा क्या करना है बच्चों, 273 माइनस कर देना, जितना दिया उसमें क्या कर देना आपको 273 को माइनस कर देना, ठीक है। केल्विन हो अगर सेल्सियस में चेंज करना हो तब। दूसरा पॉइंट बच्चों ये आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, अगर सेल्सियस दिया हो केल्विन में करना है, क्या दिया सेल्सियस दिया उसको केल्विन में करना है। जैसे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें क्या करना है बच्चों, सेल्सियस 300 दिया, हमको केल्विन में चेंज करना है, तो उसमें हम लोग 273 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 273 को जोड़ देंगे। यहाँ पे आप लोग क्या लिखा जा रहा है बाबू, यहाँ 273 लिखो, गलती क्यों लिखा जा रहा है। हाँ यहाँ आपका हो जाएगा 273, ठीक है। क्या कीजिएगा, अगर सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो 273 जोड़ देंगे, अगर केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है तो माइनस कर देंगे 273, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन आएगा। तो ये बच्चों आपको ये बताना है 200 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में मान कितना होगा। कमेंट बॉक्स पे आप लोग लिखिए 17 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी का हम लोग सॉल्यूशन करें, उसका आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, सोडियम के लिए संकेत रासायनिक संकेत क्या होता है। तो सोडियम का क्या होता है बच्चों Na होता है, मैग्नीशियम के क्या होता है Mg होता है, एल्युमिनियम का क्या होता है बच्चों Al होता है। ये बच्चों 1 से लेकर आपको 18 तक याद करना है, कितना तक 1 से लेकर 18 तक आप लोग याद कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका भी 1-2 क्वेश्चन देखने को पक्का मिल जाएगा, ठीक है। और इसी से आगे जाके अभी हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो बच्चों सोडियम होता है Na, ये आपके 11 नंबर में आता है, कितने, इसका परमाणु संख्या कितना होता है 11। इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोटॉन भी कितना होता है बच्चों 11, और इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है 11 होता है, ठीक है। और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बात करें बच्चों तो कितना हो जाएगा 2 8 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 8 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, H2O का आणविक द्रव्यमान क्या है, ठीक है। एक होता है बच्चों आणविक द्रव्यमान और एक होता है बच्चों आपके मोलर द्रव्यमान, क्या होता है मोलर द्रव्यमान। दोनों में डिफरेंट क्या, आणविक द्रव्यमान पूछे तो आप लोग को लास्ट में यू लगा देना है, अगर मोलर द्रव्यमान पूछ दिए तो लास्ट में आप लोग को जी लगा देना है, यानी ग्राम लगा देना है, ठीक है। तो चलते 18 में क्या 19 में क्या है, H2O क्या पूछा है बच्चों H2O, ठीक है। और बच्चों हम हाथ से लिख रहे हैं, पेंसिल आज मेरा नहीं है मेरे पास पेंसिल, इसलिए राइटिंग को खराब भी रहेगा, साथ में लिखना मुश्किल लगता है हाथ से, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1 होता है, और ये कितना है बच्चों 2 है, तो 2 से गुना कर दिए प्लस। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बच्चों 16 होता है, तो हम लोग 16 लिख दिए, 2 को 1 से गुना किए 2 प्लस 16 जोड़ दिए, कितना हो गया बच्चों आपका 18। और लास्ट में हम लोग को क्या लगा देना यू लगा देना, क्यों आणविक द्रव्यमान पूछा है तो हम लोग क्या लगा देंगे यू लगा देंगे। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मोलर द्रव्यमान या मोलर मास रहता तो क्या लगाते थे जी लगा देते, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, यदि किसी परमाणु की वहत्तम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता होगी। अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई भी सेल में आउटर सेल में अगर 6 कितना है 6, तो इसका संयोजकता है यानी वैलेंसी कितना होगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए इसको 8 पूरा करने के लिए कितना और चाहिए, तो भैया और कितना चाहिए 2 चाहिए। तो जितना चाहिए या जितना किसी और को दान देना या दान लेना, भीख लेना या गरीब को दे देना, वही आपका क्या होता है संयोजकता। तो ये क्या किया 2 लिया किसी से, क्या किया होगा बच्चों 2 लिया हुआ, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, क्लोरीन की संयोजकता क्या है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान से और अच्छे से समझिए, संयोजकता में आपका नंबर आने वाला है, क्वेश्चन इस टाइप का पक्का रहने वाला है, ठीक है। तो क्लोरीन को हम लोग Cl लिखते हैं, जिसमें आपका कितना परमाणु संख्या होता है इसका 17 होता है। और क्लोरीन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिख सकते हैं 2 8 7, ठीक है। अब बच्चों कहना क्या, बोर मॉडल का एक नियम है, वो क्या बोलता है आउटर सेल यानी जो आखिरी
हमारा सेल है, कक्षा है, उसमें हम कम से कम 8 रहना चाहिए, 8 होना चाहिए, 8 उसको पूरा करके रखना है। अब इसको 8 बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों कितना हम लेंगे, किसी से कितना मांगेंगे इलेक्ट्रॉन, तो भैया 1 इलेक्ट्रॉन मांगेंगे। क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन मांगेंगे, तो लेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। तो मेरा संयोजकता कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया। क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो और यहाँ याद रखिएगा Cl के ऊपर में -1 लगता है। क्या लगता है, -1 लगता है, ठीक। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ, अच्छा और एक एग्जाम्पल आप लोग को समझा रहे हैं मैग्नीशियम का। किसका, मैग्नीशियम का, ठीक। तो मैग्नीशियम कितना में आता है बच्चों, 12 नंबर में आता है। कितना आता है, 12 नंबर में आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना लिखते हैं, 2 8 2 लिखते हैं। अब ये मेरे प्यारे बच्चों ये 2 क्या करेगा, 2 कम है तो ये क्या कर देगा, दे देगा। यह क्या कर देगा, दे देगा। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और इस पर कौन सा चार्ज लगेगा, प्लस का चार्ज लगेगा। और वो कितना लगेगा आपका, 2 प्लस चार्ज लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये 2 दिया जो देता है उस पर प्लस चार्ज लगाते हैं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, ठीक है। और जो लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आधातु कहते हैं, और उस पर हम लोग माइनस का चार्ज लगाते हैं। तो यहाँ से 2 दिया, जितना दिया मेरे प्यारे बच्चों उसी का क्या होता है, उसका संयोजकता होता है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, क्लोरीन 17 और 35 के लिए यहाँ लिखा आपका C, और ये लिखा है 17, ये आपका यहाँ 35 का परमाणु संख्या कितना होता है, अभी जस्ट बताए कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 17 होता है। इसके बाद बच्चों देखिए 23 में क्या है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। मैग्नीशियम के बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 8 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 12 नंबर में आता है तो हम लोग 12 को तोड़ दिए, 2 8 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 में O2 माइनस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जस्ट अभी आप लोग को कुछ देर ऊपर में बताए थे। तो ध्यान से इसमें आप लोग को समझिए, इसको हम 2 कर दे रहे हैं, ठीक है। O और एक यहाँ लिख दिए O-2, ठीक है। O का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहेंगे तो ये आपका आता है कितना बच्चों, 6 नंबर में आता है। कितना आता है, ऑक्सीजन 6 नंबर में। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 4 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 2 4, सॉरी 8 नंबर में आता है। कितना बच्चों, 8 नंबर में, ठीक है, मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ आपको हम लोग 8, इसको 6 बना देते हैं, ठीक है। कितना, यहाँ पे 6। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए आखिरी सेल में जो आखिरी कक्षा में होना चाहिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, बट यहाँ पे कितना है भैया, 6। यानी हमको 2 क्या करना होगा, लेना होगा। और जो लेते वही मेरा क्या नेगेटिव चार्ज लगता है, यानी यहाँ पे कितना हो गया, पहले से 6 था और यहाँ माइनस है, और यहाँ से माइनस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया। और हम लोग को क्या पूछा था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 किस में दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर भैया 1 में दिख रहा है। तो 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, किसी तत्व के समास्थानिक में किसकी संख्या भिन्न होती है। तो किसकी संख्या भिन्न होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम रहता है, प्रोटॉन की संख्या सेम रहता है, न्यूट्रॉन की संख्या जो मेरे प्यारे बच्चों वो अलग होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन का संख्या क्या होता है, अलग होता है, किसमें, जब समास्थानिक में। या बच्चों याद रखिएगा परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल बच्चों, कार्बन का C6 और एक होता है आपका 12, और एक होता है C6 और एक होता है आपका 13, और एक होता है C6 और होता है 14। इस तरह का आपका समास्थानिक होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, तारक केंद्रक का कार्य DNA संश्लेषण, तार्क निर्माण, उसके बाद शोषण, जनन। तो ये आपका हो जाएगा तार्क निर्माण। क्या होता है, तार्क निर्माण। और वो क्या करता है बच्चों, विभाजन करता है। क्या करता है, विभाजन। और तार्क निर्माण का वहाँ तार्क निर्माण भी करता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, प्रोटीकिया कोशिका, सभी। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पादप कोशिका, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में पढ़ते क्या है, रंगीन प्लेस्टेट को कहते हैं, रंगीन प्लेस्टेट को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्रोमोप्लास्ट। क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और याद रखिएगा बच्चों जो ये 2 लिखा है ये आपका हरी पत्तियां में पाया जाता है। हरी पत्तियां में कहाँ पाया जाता है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक आपका पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 29 में क्या बच्चों, कौन सा रासायनिक आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचाता है। तो ये आपका पहुँचाता है बच्चों DNA। क्या, DNA एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भी पहुंचाता है। और साथ में और एक क्या पहुंचाता है, कोशिका दर। तो ये कोशिका दर ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर यानी 2 में। तो 2 आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद क्या बच्चों,
जिस मृदुता की कोशिका में हरित लवक पाया जाता है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं बच्चों, क्लोरीन काइमा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए 31 में क्या है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका किस ऊतक में पाई जाती है, तो उपास्थित में पाई जाती है, वो आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद बच्चों 32 में क्या है, मांसपेशियों तथा अस्थायियों को जोड़ती है, तो ये आपका कौन जोड़ता है बच्चों, टेंडन, कौन, टेंडन, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बायोलॉजी आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है, तो याद फटाफट आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों क्या है, कॉर कैम्बियम का उदाहरण है, तो पार्श्व विभाजकता, यानी ऑप्शन नंबर 1 मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, रोगावाहक कीट का उदाहरण है, तो कीट का उदाहरण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मक्खी, मच्छर, तिलचट्टा, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और एक बात बच्चों, आप लोग सभी दोस्त के पास क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, आपका एग्जाम नज़दीक है, ताकि बच्चों आप सभी के साथ मेरा फोकस आपके पर रहे, क्योंकि आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो व्यूज़ आएगा, तो फिर मेरा फोकस आप पर रहेगा, तो इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, 35 में क्या बच्चों, घेंगा रोग का इलाज किसके समस्थानिक का उपयोग होता है, तो ये आपका होता है मेरे प्यारे बच्चों, आयोडीन होता है, क्या होता है, आयोडीन, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्या है, प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है, क्या है बच्चों आपका, प्रोटोजोआ के मलेरिया होता है, क्या होता है, मलेरिया होता है, यहाँ तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 37 में क्या है, मलेरिया किस सूक्ष्मजीव द्वारा उत्पन्न होता है, तो प्लाज्मोडियम, क्या होता है, प्लाज्मोडियम, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन एवं विकास के लिए करता है कहलाते हैं प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक संपदा किसको कहते हैं बच्चों, वैसा प्राकृतिक संसाधन जो अपने मनुष्य अपने जीवन के लिए उपयोग में करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संपदा कहते हैं। अब अतिचारण का संबंध है, तो मृदा अपरदन से, क्या हो जाएगा, मृदा अपरदन से, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए 40 में क्या है, प्राकृतिक संपदा है जल, वायु, मिट्टी, ये सभी, तो ये सभी हो जाएगा, क्योंकि ये जल भी हमको आवश्यकता है बच्चों, वायु भी आवश्यकता है, वायु ना रहे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, मिट्टी भी आवश्यकता होता है बच्चों, ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो ये बच्चों आपके टोटल 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम एंड समुद्रन बुक से लिया हुआ गया क्वेश्चन है। यहाँ से बच्चों आपके 80% क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। हम लोग 5 सेट इसका देखने वाले, टोटल कितना, 5 सेट, तो ये पहला सेट है बच्चों। इसके बाद सेट 2 आने वाला है, सेट 3 आपको थंबनेल का हैशटैग में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और बच्चों सेट 1 सेट 2 अधिक देखने के लिए आप लोग टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल किसी भी ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहाँ पे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इन्फॉर्म हो जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और साथ में क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। आप प्यारा सा एक कमेंट करके आप लोग चले जाइए, ठीक है। मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।